Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to your online English classes. Dear students, कल के लेक्चर में हमने टेंसेस को डिस्कस किया था और प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हमने डिस्कस किया था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर वेरी वेल. आज बेटे हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे. आज हम दूसरे जो जितने हमारे 20 मिनट्स के अंदर इस लेक्चर के अंदर जो टेंसेस होते हैं उसको हम करने की कोशिश करेंगे. कल हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि उस टेंस के अंदर मैंने आपसे कहा था कि हम 3 तरह उसके यूजेस करते हैं. एक तो आप डेली रूटीन्स बताने के लिए करते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल तहरीम गोज़ टू स्कूल डेली, ये उसकी रूटीन है. रूटीन्स बताने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं. दूसरा उसका यूज़ मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स को एक्सप्लेन करने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट या द सन सेट्स इन द वेस्ट. ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं. और तीसरा यूज़ मैंने आपको बताया था कि हम अपने हैबिट्स को बयान करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल के टेंस को इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल शी स्पीक्स द ट्रूथ, शी लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. ये क्या है? ये हैबिट्स है जिसको एक्सप्लेन करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर. और जो पास्ट सिंपल टेंस होता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हम स्टोरीज़ लिखते हैं. जितने भी जो स्टोरीज़ लिखी जाती है वो पास्ट की होती है, इस वजह से हम उनको पास्ट सिंपल के अंदर एक्सप्लेन करते हैं. अब हम आज डिस्कस करेंगे इसके एक्टिव वॉइस एज वेल एज इसके पैसिव वॉइस. सबसे पहले मैं यहाँ पे पास्ट सिंपल का आपको फार्मूला लिख रहा हूँ. पास्ट सिंपल बेटे इसका एक्टिव वॉइस का फार्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूँ. इसका एक्टिव वॉइस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, जो वर्ब है. वर्ब का इन दोनों में फ़र्क होता है. प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं और पास्ट सिंपल के अंदर हम सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं. जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो सिर्फ पास्ट सिंपल के अंदर इस्तेमाल होता है, बाकी किसी भी जो 12 जो टेंसेस है उनमें कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता. हाँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैदर रोट आ नावल. अब आप इस जुमले को देखें तो हैदर हमारे पास सब्जेक्ट है, रोट हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और नावल आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट है. अब हम इसको क्या करते हैं? नेगेटिव के अंदर चेंज करने की कोशिश करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू चेंज दिस इनटू नेगेटिव. तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब था वो डू और डज था. अब यहाँ पे हमारे पास जो हेल्पिंग होगा वो एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा, वो डिड होगा. डू और डज दोनों की बजाय हम यहाँ पे डिड इस्तेमाल करेंगे. लेकिन एक बात आपने यहाँ पे गौर से सुनना है कि जब भी हम किसी जुमले के अंदर डिड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा? वो वर्ब आपका होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा. डिड चूंकि डू का सेकंड फॉर्म है इसलिए डिड के बाद जो वर्ब आएगा वो क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा. लिहाजा हम यहाँ पे लिखते हैं हैदर डिड नॉट या डिडंट. अब रोट नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? राइट अ नॉवल. इसका तर्जुमा है हैदर रोट अ नावल, हैदर ने एक नावल लिखा. हैदर डिडंट राइट अ नावल, हैदर ने नावल नहीं लिखा. इसको ये डिड नॉट का मैंने कंट्रैक्ट फॉर्म लिखा है डिडंट. इसको डिडंट नहीं पढ़ते, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डिडंट. हैदर डिडंट राइट अ नावल, हैदर ने नावल नहीं लिखा. अब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं. कल मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग में लेके आते हैं और इस तरह हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, did
हैदर। अब डिड हैदर के बाद क्या आएगा, यहाँ पे राइट आएगा, रोट नहीं आएगा, राइट अ नावल। और आपको पता है कि जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है उसके एंड पे, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके एंड पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आता है। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं हम, didn't Heather write a novel। अब मैं इन चारों जुमलों का आपको तर्जुमा बताता हूँ। ही रोट अ नावल, उसने एक नावल, हैदर रोट अ नावल, हैदर ने नावल लिखा। हैदर डिडंट राइट अ नावल, हैदर ने नावल नहीं लिखा। डिड हैदर राइट अ नावल, क्या हैदर ने नावल लिखा। डिडंट हैदर राइट अ नावल, क्या हैदर ने नावल नहीं लिखा। फर्स्ट वाले जुमले को आप पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये नॉट वाले, जिस जुमले के अंदर नॉट आए तो आप उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जो जुमला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे डिड से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको इंट्रोगेटिव कहेंगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डिड से स्टार्ट हो रहा है और साथ नॉट भी है, तो आप उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये जुमला इंट्रोगेटिव भी है और एज वेल एज नेगेटिव भी है, बिकॉज नॉट इज हियर, क्योंकि यहाँ पे नॉट है, इस वजह से क्या है, ये इंट्रोगेटिव भी है। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू पैसिफाइज। अब हम इनको पैसिफाइज में चेंज करते हैं। पैसिफाइज का मैंने कल भी आपको बताया था कि जब भी हम किसी जुमले को पैसिफाइज में चेंज करते हैं तो वहाँ पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। इट डजेंट मैटर व्हाट द टेंसेस, जितने भी 8 टेंसेस हमारे पास हैं उनके पैसिफाइज बनते हैं और बाकी 4 के नहीं बनते। जिनके बनते हैं हर पैसिफाइज में आप कौन सा यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसका फार्मूला, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके आते हैं, प्लस यहाँ पे होगा आपके पास 2 हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वर। प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं पैसिफायर्स में, जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से लेके आते हैं, इज, एम और आर। यहाँ के जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस से लेके आते हैं, जो कि वॉज है, वर है। वॉज विल बी यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल आई, ही, शी, इट, मीरा, राइट। हाँ, प्लस इसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके बाद बाय प्लस ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे एक बात आप याद रख लें, ये जो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है ये एक्टिव के कंपैरेटिवली, अगर एक्टिव के साथ आप इसको कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो आप सब्जेक्ट होगा, अदरवाइज इसका जो ऑब्जेक्ट है वही इसका सब्जेक्ट होता है। अब हम चेंज करते हैं, हैदर रोट अ नॉवल, तो क्या होगा, अ नॉवल वॉज रिटन बाय हैदर। और नॉवल वॉज रिटन बाय हैदर, हैदर से नॉवल लिखा गया। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, अ नॉवल wasn't written by Heather। इसका इंट्रोगेटिव होगा was a novel written by Heather। और wasn't a novel written by Heather। अब आप यहाँ पे देखें, हैदर रोट अ नावल, हैदर ने एक नावल लिखा। अ नावल वॉज रिटन बाय हैदर, हैदर से नावल लिखा गया। इसी तरह हैदर डिडंट राइट अ नावल, हैदर ने नावल नहीं लिखा। अ नावल वाज़न्ट रिटन बाय हैदर, हैदर से नावल नहीं लिखा गया। डिड हैदर राइट अ नावल, क्या हैदर ने नावल लिखा। वॉज अ नावल रिटन बाय हैदर, क्या हैदर से नावल लिखा गया।
Didn't हैदर राइट अ नावल, क्या हैदर ने नावल नहीं लिखा? Wasn't a novel written by हैदर, क्या हैदर से नावल नहीं लिखा गया? इसके एक्टिव वॉइस में भी हम 4 इसके जुमले बना सकते हैं, जिस तरह अफर्मेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सेम इज द केस विद पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं हम इसके। अब हम आते हैं पास्ट सिंपल के कुछ यूज के ऊपर। इससे पहले मैं 2-3 जुमले लिखूंगा, उसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये आपका होम टास्क है। अब मैं यहाँ पे कुछ जुमले लिख रहा हूँ, इसका आपने बनाना है पैसिव वॉइस और इनके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस आपने बनाने हैं, इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। दिस इज़ फॉर यू टू प्रैक्टिस। ये आपके लिए है ताकि आप प्रैक्टिस करें, आप इसके ऊपर गिरफ्त अपनी मजबूत कर लें, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बोर्ड के पेपर में ये पूछा जाता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, आप इसकी प्रैक्टिस करें। मैं यहाँ पे कुछ जुमले लिख रहा हूँ, इसका आपने पैसिव वॉइस में भी चेंज करना है और उसके दूसरे जुमले बनाने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आई एम राइटिंग 5 सेंटेंसेस, मैं 5 जुमले बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आपने चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर। They painted the wall. They painted the wall. Second, Ali and Zainab played tennis. Ali and Zainab played tennis. थर्ड जुमला है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ईमान and Zuhaib got a bird. और फोर्थ हमारे पास जो सेंटेंस है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, we broke the glasses. We broke the glasses. फिफ्थ जुमला बेटा जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है वो ये है, हाजरा baked 2 cakes. These are the 5 sentences which you will convert into passive voice, जिसको आपने कोशिश करना है और कोशिश करके इनके पैसिव बनानी है। पास्ट सिंपल के टेंस है, आप देखें सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट है, ये जो द है ये आर्टिकल है। अली एंड ज़ैनब प्लेड टेनिस, प्लेड मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया, तो ये क्या हुआ, ये आपके पास है पास्ट सिंपल का टेंस है। अब बेटे हम पास्ट सिंपल के यूज़ को ज़रा अगर डिस्कस करें तो जितने भी आप स्टोरीज़ लिखते हैं वो पास्ट सिंपल के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं देयर वॉज अ थर्स्टी क्रो, ये वॉज क्या है, पास्ट है। देयर वॉज अ थर्स्टी क्रो, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्लेवर फॉक्स। तो जितने भी आप स्टोरीज़ बयान करेंगे उसमें पास्ट सिंपल आप यूज़ करेंगे, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आप उसके अंदर यूज़ करेंगे। अब बेटे हम बढ़ते हैं आगे फ्यूचर की तरफ। हमने प्रेजेंट सिंपल किया, पास्ट सिंपल किया, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का मैं फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ।
फ्यूचर सिंपल, अच्छा फ्यूचर सिंपल के एक्टिव वॉइस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्टिव वॉइस का फार्मूला इधर लिखूंगा और पैसिव वॉइस का उधर लिख। फ्यूचर सिंपल में एक्टिव वॉइस का इसका ये है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप प्रेजेंट सिंपल के फार्मूले को ज़रा जहन में रखें तो देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द फार्मूला ऑफ प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के फार्मूले को अगर आप देखें तो उसके अंदर विल नहीं है और फ्यूचर सिंपल के फार्मूले के अंदर विल की एडिशन होगी, सिर्फ इसका इजाफा है। विल क्या करता है, ये एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस को फ्यूचर में लेके जाते हैं। जहाँ भी विल आए, पहले शल भी इस्तेमाल होते थे, आजकल जो मॉडर्न ग्रामेरियंस है वो शल का इतना इस्तेमाल नहीं करते। आई और वी के साथ पहले शल यूज़ हुआ करता था, बट अभी इंग्लिश हैज़ बिकम मोर ईजी, बहुत आसान हो गई है इंग्लिश, तो यहाँ पे आप विल ही इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसका एक जुमला लिख रहा हूँ यहाँ पे, अहमद will paint the sketch। अहमद विल पेंट द स्केच। आप इस जुमले को ज़रा देखें तो सब्जेक्ट अहमद है, विल इज़ द हेल्पिंग वर्ब एंड पेंट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, स्केच इज़ द ऑब्जेक्ट और द यहाँ पे है, ये डेफिनेट आर्टिकल है। अच्छा, अब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम विल नॉट लिखते हैं। विल नॉट को अगर हम कंट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर लिखें तो वोंट लिखते हैं, WON अपॉस्ट्रोफी T, वोंट। तो मैं ये लिखूंगा यहाँ पे, अहमद वोंट पेंट द वॉल। अब क्या होगा, विल अहमद पेंट द वॉल, वोंट अहमद पेंट द वॉल। लुक एट दिस फोर सेंटेंसेस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है आपके पास, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसका मैं आपको तर्जुमा बताता हूँ। अहमद विल पेंट द स्केच, अहमद मुजस्मे को पेंट करेगा, रंग करने को पेंट करना कहते हैं। अहमद वोंट पेंट द स्केच, वो नक्शे को, स्केच को या मुजस्मे को पेंट नहीं करेगा। विल अहमद पेंट द, मैंने ऊपर स्केच लिख दिया, नीचे वॉल है, चले ऊपर भी मैं वॉल ही लिख देता हूँ, एक ही बात है, आप वॉल लिख दें या स्केच लिख दें, नो प्रॉब्लम, राइट। अब मैंने वॉल लिख दिया है। विल अहमद पेंट द वॉल, क्या अहमद वॉल को पेंट करेगा। वोंट अहमद पेंट द वॉल, क्या अहमद वॉल को पेंट नहीं करेगा। अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म। इनके पैसिव फॉर्म में हम इनको यूज़ करेंगे। तो पैसिव फॉर्म में हम यही करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को आप पहले लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आते हैं और यहाँ पे विल के साथ बी का इजाफा होगा और उसके साथ हमें पता है कि वर्ब का हमेशा हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं व्हेन इट कम्स टू पैसिव वॉइस। अब उसके साथ बाई, उसके साथ हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के रिलेटिवली या उसके हिसाब से होगा, अदरवाइज तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखें, द वॉल विल बी पेंटेड होगा, विल बी पेंटेड बाय अहमद। इसका नेगेटिव क्या होगा, द वॉल
won't be painted by Ahmed. Will the wall be painted by Ahmed? Won't the wall be painted by Ahmed? Look at here. Look at these sentences. इन जुमलों को आप गौर से देखें. The wall will be painted by Ahmed. The wall won't be painted by Ahmed. Will the wall be painted by Ahmed? Won't the wall be painted by Ahmed? अब मैं इनका तर्जुमा आपको ज़रा बताता हूँ. यहाँ देखें, Ahmed will paint the wall. Ahmed wall को पेंट करेगा. The wall will be painted by Ahmed. Ahmed से दीवार को पेंट किया जाएगा. Ahmed won't paint the wall. Ahmed दीवार को पेंट नहीं करेगा. The wall won't be painted by Ahmed. Ahmed से दीवार को पेंट नहीं किया जाएगा. Will Ahmed paint the wall? क्या अहमद वॉल को पेंट करेगा? Will the wall be painted by Ahmed? क्या वॉल को अहमद से वॉल को पेंट किया जाएगा? Won't Ahmed paint the wall? क्या अहमद दीवार को पेंट नहीं करेगा? Won't the wall be painted Ahmed? क्या अहमद से दीवार को पेंट नहीं किया जाएगा? आई एम गिविंग यू 1 minute टू जॉट दिस सेंटेंस. आप इसको जॉट डाउन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. जस्ट आई एम गिविंग यू 1 minute. Okay, I hope you have jotted down the sentences. It's enough for today. So आज के लिए इतना ही काफ़ी है. अल्लाह हाफ़िज़. See you in the next lecture.